इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यके बाद दीगरे पिटिशंस के इंतखाबात को इल्तवा में डाला जाए, मुलतवी किया जाए। ये इंतखाबात कौन डिले करना चाह रहा है, ये कौन मुलतवी होते हुए देखना चाहता है? मुझे नहीं लगता इलेक्शंस में डिले हो सकता है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। टेक्निकली इस वक्त इलेक्शंस में डिले तहरीक इंसाफ के हक में है। ये तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी है कि आप मुल्क में इंतखाबात को डिले कर दें, क्योंकि वाहिद सियासी जमात जो इस वक्त इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है वो तहरीक इंसाफ है। उसको टाइम चाहिए, 6 माह चाहिए। वो सितंबर तक उसके लोग इजी हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, ज़मानतें हो सकती हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बड़ी बाकी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF या MQM, ये कोई इलेक्शंस में डिले चाहती हैं। देखिए मुज़म्मिल साहब, फैसल वोटा जैसा PTI से मुनहरिफ सियासतदान जब ये बात करता है कि इलेक्शंस में डिले अवामी मफाद में है, तो वो ऐसी बात तो नहीं कर सकते जो PTI को फेवर करे। तो क्या कहीं ये बात हो रही है या ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि डिले किया जाए? ये ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि फैसल वाडा साहब कभी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए, और वो नहीं चाहेंगे कि मतलब पॉलिटिकल सेटअप आ जाए। वो बेनिफिशरी हैं ऐसे किसी सेटअप के, हाइब्रिड सेटअप के। तो मुझे उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ में ये मुमकिन नहीं नज़र आता कि आप इलेक्शंस को, जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट ने सदर को आइन शिकनी का मुर्तकब करार दे दिया हो और एक सालिसी भी करा दी हो सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, किस मुंह से इलेक्शन कमीशन, सदर या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में ताखीर? अच्छा, 2 ग्राउंड्स जो पिटिशनर्स ने इख्तियार किए हैं सर दरखास्त के अंदर, पहला तो ये है कि फाटा में और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मौसम भी और फिर दहशतगर्दी वाला जो मामला है वो भी सर उठा रहा है। तो ऐसे में मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात एट दिस पॉइंट इन टाइम हो, वहाँ के लोगों को ये इंतखाब के हक से महरूम रखने के मुतरादिफ होगा। कुछ इस तरह के ग्राउंड्स लिए जा रहे हैं। और फिर कुछ जो सियासी पंडित हैं वो तो ये भी ख्याल करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्योंकि ठीक है, तो अगर अभी इलेक्शंस होंगे तो वो जो अभी पटड़ी पे आई है इकोनॉमिक सिचुएशन, वो डीरेल हो सकती है। देखें, अगर बाकी पूरे पाकिस्तान में तो हो सकते हैं ना, 8, 10, 12 सीटों का मामला आपके लिए, आप 270 सीटें तो कुर्बान नहीं कर सकते। यहाँ तो आप कहें कि 50% ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात मुमकिन नहीं है तो आप मुलतवी कर दें। 2, 4, 5, 7, 10 सीटों के इशूज़ तो हमेशा हर इंतखाब में रहते हैं। आप गर्मियों में कराएंगे तो फिर आप कहेंगे कि थर में बहुत गर्मी है, वहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस वक्त थर में ना कराएं, कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता। सर्दियों में कराएंगे तो पहाड़ों का मसला हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इन बुनियादों पे पाकिस्तान में दिसंबर में इलेक्शन हो चुके हैं जो इससे भी सख्त था। मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी वैलिड ग्राउंड्स हैं जिनके नतीजे में इलेक्शन मुलतवी हो सके। सर, ये ग्राउंड्स अगर वैलिड नहीं है तो चले बरसबीले तज़किरा ही, फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि किसी की मकबूलियत या पॉपुलैरिटी का तो मामला नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये बेपर की उड़ाई जा रही है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है और वो इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से फुल टॉस दे रहे हैं कि शायद बात मानी जाए, एस्टैब्लिशमेंट को फुल टॉस दे रहे हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट इस ट्रैप में आ जाए। मेरी ज़ाती राय में या जो मेरी इंफॉर्मेशन है इस वक्त, उसके तहत ना एस्टैब्लिशमेंट, ना इलेक्शन कमीशन, ना मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इंतखाबात के इल्तवा के हक में नहीं है, क्योंकि जिनकी मकबूलियत का आप बात कर रहे हैं उनकी सियासी जमात इस वक्त जिस हालत में है, इल्तवा से उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। यानी नवाज शरीफ की एवन फील्ड केस में बरियत और चेयरमैन PTI की चेयरमैनशिप यानी अब इमरान खान के पास नहीं है, आज तो ये तय हो गया है। तो आपको लगता है ये दोनों इंडिकेशंस हैं कि हम बड़ी तेज़ी से इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं और 8 फरवरी इंतखाबात यानी ये पत्थर पे लकीर है, जैसे जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा? 2018 में ऐसे ही था, नवाज शरीफ हट रहा था, इमरान खान आ रहा था। आप जिस कानून के और जिस सूरत हाल के बेनिफिशरी रहे हों, उसी सूरत हाल, वो सूरत हाल जब आपको आपके अपने ऊपर आ जाए तो आप गिला नहीं कर सकते कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो बट मुज़म्मिल साहब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट ना सर। इट्स लॉ ऑफ द लैंड जी, इट लॉ ऑफ द लैंड। इट कैन बी अ बैड लॉ बट इट्स द लॉ ऑफ द लैंड।
दैट प्रिवेल्ड। लॉ ऑफ द लैंड है कि कन्विक्टेड आदमी पार्टी हेड नहीं हो सकता। नवाज शरीफ कन्विक्टेड था, राइटली और रॉन्गली वो पार्टी हेड नहीं हो सकता था। बेनजीर कन्विक्ट हो गई, वो पार्टी हेड नहीं हो सकती थी, उसने मखदूम अमीन फ़हीम के साथ पी बनाई। और इमरान खान कन्विक्ट हो गया, नाहल हो गया, तो वो पार्टी हेड नहीं हो सकता। दिस इज लॉ ऑफ द लैंड। बट जिस अंदाज में कन्विक्शंस हो रही हैं उस पर भी हमेशा क्वेश्चन तो लगता रहेगा, मतलब फॉर इयर्स टू कम ये बातें तो होती रहेगी कि कैसे हो रहा था। मुझे सर ये बताइए कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी मेंबर्स का जो इजलास होने जा रहा है उसमें ये नविश्ता दीवार है कि कल बाकायदा तौर पर चेयरमैन पीटीआई को यानी इमरान खान को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि तोशाखाना केस जो है उनके अगेंस्ट आया था और वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रह सकते। तो कल इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आप देख रहे हैं कि ऐसा ही होगा? जी, कानून यही है कि नाहली खत्म नहीं होती, सजा मुअत्तल भी हो जाए। तो मुज़म्मिल साहब, लास्टली इस वक्त जो सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, राजा परवेज अशरफ साहब ने ये कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इत्तेहाद भी हो सकता है, यानी कोई कुलेशन का मखलूत हुकूमत भी बनाई जा सकती है। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ फिक्स्ड है, तय है, इट्स जस्ट एन आई वॉश, के लगता है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में ताक कर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड नाउ? मुझे नहीं लगता कि नून लीग अब कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ फौरन हुकूमत बनाएगी। तो फिर पीपल्स पार्टी किस मिशन पे है? अगर ऐसी सूरत आएगी, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश हो सकती है कि वह नून लीग के साथ हुकूमत बनाए। मेरी जो इतलात है, नून लीग ने काफ़ी तौबा कर ली है पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत करने में। अगर आगे पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनानी पड़ी तो नून लीग हुकूमत से बाहर बैठने को तरजीह देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाएगी। तो पीपल्स पार्टी ने जो अपनी लाइन और लेंथ चेंज की है, बिलावल साहब को थोड़ी देर के लिए आउट किया, उसके बाद उनको समझाया, अब एक नई कैंपेनिंग शुरू होने जा रही है। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने गियर शिफ्ट किया है और कंसर्न क्वार्टर्स के साथ राब्ते के बाद ये गियर शिफ्टिंग होने जा रही? इट्स टू लेट। ऐसा गियर शिफ्ट तो हम पीटीआई का भी देख रहे हैं फौज जिंदाबाद के नारे जलसों में। बट समटाइम पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ टाइमिंग। पीपल्स पार्टी इज लेट इन इट। जो बैड टेस्ट होना था, जो आपने पॉलिटिकल डैमेज नून लीग का करना था, वो आप कर चुके हैं, और उस डैमेज को अब आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ तो आप सुबह उठ के कहें कि शहबाज शरीफ वॉज अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर और मैं गलत कह रहा था, और वो सारी नाकामियाँ हमारी, आपने सारा कुछ उन पर गन डाल के आप नहा धो के निकल गए हैं। तो जब गंद उन्होंने उठा लिया है तो वो दोबारा आपको क्यों शरीक इक़्तिदार करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे।